पहले भी कई बारी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन जो भी आप नए लोग हैं, कंफ्यूजन आपका फिर भी बना है। कंठा चाहिए, कंठा चाहिए, कंठा चाहिए, और वो होती कंठी है या ऑनलाइन आप देख लेते हैं तो कंठी को ही कंठा कह देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तंत्र स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, जो हमारे तांत्रिक ग्रंथ है उनके हिसाब से माला कहाँ तक गिरनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंठी और कंठे के फर्क के बीच में। पहले भी कई बारी मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन जो भी आप नए लोग हैं, कंफ्यूजन आपका फिर भी बना है। कंठा चाहिए, कंठा चाहिए, कंठा चाहिए, और वो होती कंठी है या ऑनलाइन आप देख लेते हैं तो कंठी को ही कंठा कह देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हमारी परिभाषा में या जो हम मानते हैं वो ये है कि जो इस तरीके की मालाएं हैं ये कंठी होती हैं। ये 19, 20, 21, 22 mm तक हम इनको कंठी ही मानते हैं। तो ये जो अभी माला आप देख रहे हैं, देखिए कितनी लंबी है, अच्छे भारी दाने हैं। स्पेशल 54 दानों की माला है, मतलब कि 54 दाने और एक आपका हो गया सुमेरु। तो आज की वीडियो में जो आपके मेन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उनको मैं केटर करने वाला हूं, उनको मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, नेपाली दाना है, 54 प्लस एक दाना है। अगर इसमें 54 दाने और ऐड हो जाएंगे तो ये माला जो है, आप समझ लीजिए कि इतनी ही 54 दाने करीब करीब आप समझ लीजिए नीचे तक आ गई। तो आप कहते हैं इसकी जप की माला हमें चाहिए नेपाली की। तो जब इतनी बड़ी माला हो जाएगी और माला के यदि आप स्पेसिफिक साधनाएं कर रहे हैं तो साधनाओं में तंत्र स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, जो हमारे तांत्रिक ग्रंथ है उनके हिसाब से माला कहाँ तक गिरनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, किस स्थान तक रखें, कई सारे उसमें जो है प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसके लिए जरूरत पड़ जाएगी किस चीज की? जपनी की। और जपनी भी आपको ऐसी चाहिए जो जपनी आपकी गर्दन में या कहीं किसी तरीके से सपोर्ट दे दे, क्योंकि ये भारी माला हो जाएगी। अच्छे नेपाली दानों की भारी माला जो है भारी ही होती है। तो आप मान के चलिए ये 150 से 180 ग्राम तक की, कई बार 200 ग्राम तक की भी हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि आप जब ये डबल हो जाएगी तो 300, 350, 400, 450 ग्राम को हाथ में लेके आप चल रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आप नीचे गद्दी का सपोर्ट रख सकते हैं। जप में कैसे आप स्टार्टिंग में करें या आप प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग मैंने आपको बता रखा है अगर आप स्पेसिफिक साधना कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यही हो गई कि 54 की दुगनी होने पर ये कितनी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अच्छी खासी जपनी जिसमें यहां से सपोर्ट है, उसके बिना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और करने को करा जा सकता है क्योंकि इसमें जो आपकी उंगलियां हैं बहुत अच्छी चलेंगी। अगर आपकी मोटी उंगलियां हैं तभी भी बड़ी अच्छी चलेंगी। और एक टाइम में तो बड़े नेपाली दानों में ही जप होते थे। तो इस तरीके से आप अपने जप को करते रहेंगे। जपनी के अंदर जपनी बड़ी आपकी होनी चाहिए, छोटी जपनी में नहीं आएगा। और सस्ती जपनी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल आजकल हो गई है, थोड़ी भारी जपनी होनी चाहिए। आप खुद घर में जो है बना भी सकते हैं, बनवा सकते हैं टेलर से, मेरा मानना है। क्योंकि जिंदगी में एक ही बारी तो आप एक जपनी अच्छी रखेंगे, तो खुद ब खुद बना लीजिए उसमें। इस प्रकार से आप इसको प्रयोग में कर सकते हैं। अब इसी में पहनने की बात आती है, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, इन सभी दानों के बीच में ब्रह्म गांठ लगी है। जबकि माला में तो ब्रह्म गांठ होगी ही होगी। तो आपको पता है कि ब्रह्म मुख है, फिर विष्णु है, फिर शिव है। इस तरीके से अपनी माला जो है गुथी जाती है, बनाई जाती है। इसको आप जप में तो समझ गए कि कितनी, ये 54 में भी जप कर सकते हैं। 2-3 चीजें अभी मैं और बताता हूँ। और इसको आप पहन भी सकते हैं। पहनने में देखिए, ये जो है करीब करीब आपके नाभि से थोड़ी ऊपर आ रही है। हो सकता है किसी की नाभि में टच करे, डिपेंड करता है कि उसका जो गर्दन से लेकर स्टमक तक का एरिया है कितना लंबा है। लेकिन मैंने आपको पहन के ये दिखा दिया। अब इसके 2 प्रयोग हैं कि आप हमेशा भी पहन सकते हैं, केवल पूजा के समय, ध्यान के समय भी पहन सकते हैं। अपने अपने प्रयोग हैं। पहनने की माला और जप की माला अलग अलग बताई गई है। हमें जो पहनने की माला है और जप की माला है अलग ही रखनी चाहिए, ऐसा ही तंत्र शास्त्र में बताया गया है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर आप 108 की माला से जप करते हैं तो क्या होगा? 54 से दुगने जप करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको 1000 मंत्र जप करने हैं तो लगभग 10 माला जप हो गई। इससे आप करेंगे तो 54 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि जस्ट डबल हो गया, सुमेरु में आप पहुंचे, आप दोबारा से आपने पलटाया हाथ और आपने स्टार्ट कर लिया। केवल ये है जो आपने 10 रखने थे तो आपने 20 रख दिए। केवल आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपने 1000 जपों पे या 1080 जपों पे जो 10 दाने आपने रखने थे याद करने के लिए, वो आपने 20 कर लिए। अगर आप तंत्र के या मंत्र के स्क्रिप्चर्स देखें तो ये नहीं है कि 108 की माला से ही आप जप करें, 30 से भी है, 27 से भी है, 54 से भी है, अलग अलग हैं। आप शिव पुराण में भी देख सकते हैं और तंत्र के जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमूमन 108 की माला में लोग कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनका माइंड इतने टाइम से जो देख रहा है, सुन रहा है, वो डिवाइड करने में इजी रहता है कि हमने 1000 जप करने तो 10 माला एक तरीके से मोटी मोटी हमने करनी है। तो ये आपको पहनने का भी क्लियर करा दिया कितनी लंबी आएगी। इसका जो साइज है दोबारा से बता दूं 19-20 mm है, 19-20 mm। तो इससे ऊपर जाएंगे तो मोटाई हो जाएगी। तो ये है कंठी। इसको हम लोग अपने यहाँ या अधिकांश और लोग भी कंठा नहीं कहते हैं, कंठा है ये है कंठा। कंठे में अलग अलग साइज है, 24-25 mm, 25-26 mm, 26-27 mm, 27-28 mm और उसके ऊपर तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उतने बड़े दाने आते नहीं हैं। तो ये जो है ये कंठे हैं और ये जो है कंठी है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल ही आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब जो मेरा जो कंठा है ये 26-27 mm का है क्योंकि उस टाइम पे इतने साल हो गए तो यही हम पहनते। आज आपको मैं क्या दिखा रहा हूं कि ये जो विशेष कंठा हमने बनवाया है ये 28-29 mm का है और ये किसी ने अपने लिए नहीं बनवाया है। ये उनके पास एक आश्रम है जिसमें बहुत जो शिवालय है, बहुत ही सुंदर जो है शिवलिंग है, उसमें वो उनको अर्पण करने के लिए उन्होंने बनवाया। अब ये माला जा रही है तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक छोटा जो दाना है बीच में ये डिजाइन हो गया, ब्रह्म गांठ लगी है और ये शिवलिंग पर या शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब वहीं पे अर्पित करा जाएगा। कई लोग अपने गुरुओं को देने के लिए भी बनवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बड़ी माला है। इसका जो कंठे का साइज है एक साइज इससे भी बड़ा है, 28, 28.5 और कुछ 29 साइज के ये जो है कंठे की माला है। इसको करीब से अभी आपको दिखाएंगे। तो इसमें आपने देखा किस प्रकार की डिजाइनिंग हो गई। अब ये तो शिवलिंग पर, भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए है, बड़ा शिवलिंग है वो। अगर पहनना है मेडिटेशन के ध्यान में या विशेष इसमें तो इस तरीके का कंठा भी बनता है, 27+1 दानों का, ये 27 दानों का, 32+1 दानों का, 33 दानों का, 33 कोटि देवताओं का और 27 नक्षत्रों का, एक अभिजीत नक्षत्र भी कई लोग मांग लेते तो 28 का अपनी अपनी मान्यता है। ये एक जो कंठा है ये कंटिन्यू पहनने के लिए, पीछे इसलिए मुलायम जो है चिकना दाना लग गए हैं, ये इंडोनेशियन दाने और आगे जो है नेपाली है। अब ये क्यों है आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको लंबे समय के लिए, पूरे मान लीजिए दिन भर ही पहनना है या आप अपने साधना के समय में, लंबी साधनाएं हैं, पुरुष चरण बेस्ड है, सवेरे से लेकर सूर्यास्त तक है या 3-3 घंटे भी है, या आप डीप मेडिटेशन करते हैं, आप साधक हैं, 5-10 मिनट से तो आगे हर कोई निकल के 20, 25, 30, 40 मिनट, 1-1 घंटे का ध्यान करता है या मंत्र जप करता है, तो कईयों को गर्दन में जो है ये मुश्किल होती है। तो यहाँ पर इससे आपका मैनेज हो जाता है कि आपके में कंठे की ऊर्जा, एनर्जी भी रही और पीछे आपको पहनने में ऐसी दिक्कत भी नहीं है। और किसी विशेष मीटिंग इत्यादि के लिए आपका कुर्ता है, आपका ड्रेस है, आपका ब्लेजर है, आपका कुछ भी है तो उसके पीछे ये चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीटिंग्स में भी ये पहन के जाते हैं किसी विशेष दिन, विशेष चीज में। और ये कंठे हैं, कंठे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमारी टी शर्ट से बाहर दिखेंगे सिद्धा माला या कंठा दिखेगा? तो देखिए दिखेगा, क्योंकि इतने मोटे दाने हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको अंदर डाल दूंगा तो ये कुछ तो दिखेंगे ही दिखेंगे ना, और क्योंकि टी शर्ट है, अगर आपने स्वेटर वगैरह पहनी होती तो थोड़ा कम दिखेगा, तो ये इतने बड़े तो दिखेंगे ही। अगर आपकी कंठी होगी तो ये कम दिखेगी, क्योंकि ये पतले दाने हैं ना, ये कंठी के पतले दाने हैं। तो इन दोनों कंठों को मैं करीब से दिखाता हूं आपको, और इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। आपने बने हुए तो देख लिए, एक शिवलिंग के लिए, एक अपने पहनने के लिए। हमारे को तो क्योंकि आदत है इतने सालों की, तो हमारा कंठा आप देखेंगे तो पीछे से इस तरीके से नहीं है, है ना। तो अपना अपना साधना की बात है।
अब यहाँ पर हमने बहुत सारे सैकड़ों जो हैं बड़े साइज के 5 मुखी नेपाली दानों से निकालकर कंठों के लिए ये जमा करे हैं। ये है आपके 27, 28, 28.5 mm के दाने। अब देखिए इसमें ना कुछ चपटे दाने भी हो जाते हैं, तो कंठों में जो है, कंठों में जो इसकी हाइट भी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा वेटेड होना चाहिए, थोड़ा स्पेरिकल टाइप का होना चाहिए, डिस्क टाइप का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर छाटे गए हैं और इनमें से फाइनली छटके ये कंठे बनेंगे। ये सारे के सारे थोड़े से हाइट ज्यादा लिए हुए हैं, इनको आप देखेंगे तो पूर्णतः हाइट है, ऐसे नहीं है कि भिचके हुए हैं। तो कंठे में जो है गोलाई होनी जो है अच्छी रहती है, तभी वो आपका जो कंठा है इस तरीके से सही ढंग से आता है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि स्टार्टिंग में जब कंठा होता है, कोई सा भी आप दाना ले लीजिए, विशेषकर यदि हमारे पास काले रुद्राक्ष या काले रूप के रुद्राक्ष, और काले भी नहीं कहूंगा, डार्किश ब्राउन रुद्राक्ष कुछ अगर होते हैं, वरना ये सारे के सारे अधिकांश जो है वॉलनट कलर में आते हैं, मतलब बादाम के कलर में आते हैं। ये आप सब देख रहे हैं तो ये बादामी कलर में है। जब आप साधना करते हैं, जब करते हैं, तो धीरे धीरे जो है ये डार्किश हो जाते हैं, इस तरीके से ये डार्क हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और कंठों को हर 3 महीने में आपने जो है कड़वे तेल, तिल के तेल, बादाम के तेल या देसी जो हमारी गाय माँ है उसके घी से आपको उसको जो है कंडीशनिंग करना जरूरी है। यदि आप रोज जप करते हैं, कंठे से भी जप करते हैं, कई लोग कंठों से भी जप भी करा जाता है, ये जरूरी नहीं कि कंठी से ही करा जा रहा है, कई लोग कंठों से भी जप करते हैं, फिर जप वाले कंठे बनते हैं, वो बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं, आपके जपनी टाइप के बनते हैं, तो कई लोग इनसे भी जप करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आपको बता रहा था कि कई बारी विशेष जो हमारे साधनाएं हैं, मंत्र की साधनाएं हैं, तंत्र की साधनाएं हैं, यंत्र की साधनाएं, उनके प्रोटोकॉल होते हैं। कम समय में ज्यादा जप, लंबी सिटिंग के साथ करने जब आप एडवांस साधक हो जाते हैं, और एडवांस साधनाओं में तो क्योंकि आपको ऊर्जा भी चाहिए, तो 10,000 जप अगर आपको करने एक दिन में, तो आम इंसान तो नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको कह दिया कि 1.25 लाख जप करेंगे और 100 दिन तक करेंगे, क्योंकि 100 दिन तक करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन 100 दिन का समय किसके पास है। दूसरी बात, उसमें बहुत सारी जो है सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ब्रह्मचर्य से लेकर बहुत सारी। एक टाइम भोजन, जमीन में सोएंगे, ऑलरेडी मैं पुरुषरण के ऊपर बना चुका हूँ कि किस तरीके से तंत्र में क्या क्या होता है। तो कोशिश यही होती है कि एक कॉम्पैक्ट रूप में हम जो है 10,000 जो है जप, 100 माला जो जप की है वो एक ही दिन में कर लें। तो उसके लिए जब आप 6, 7, 8, 10 घंटे जप कर रहे हैं, तो ये कंठों के दाने और इवन नेपाली ऐसे दाने थोड़े से मुश्किल देह हो जाते हैं। तो कोशिश ये रखिए कि इसमें कर सकते हैं जपनी के साथ बहुत अच्छा है, वरना आप इंद्राक्ष हल्के जो हैं अच्छी क्वालिटी के उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब माला संस्कार इत्यादि करेंगे उसमें क्या कहते हैं, माला तो संस्कारित हो ही जाएगी, तो उसमें एनर्जी आ जाती है, और फिर आप न्यास, भूत शुद्धि इत्यादि वगैरह उसमें जप में करेंगे, तो आप सब कुछ उसमें क्या कहते हैं स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अब हम वापस आते हैं वीडियो पर, प्रैक्टिकली जाते आते आपको दिखाते हैं कि ये पहनने वाली माला, इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, दाने अलग अलग हो सकते हैं, चढ़ाने की माला किस प्रकार की है। और अभी जो और कंठे बन रहे हैं वो आपके सामने दिखाते हैं कि किस तरीके से कंठे होते हैं। कंठों में मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कंठे हैं ये थोड़े से चिकने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से जो इतने बड़े साइज के हो जाते हैं। इनमें बहुत विशेष स्थिति में हमारे पास इतने बड़े साइज में सुपर कटीले भी हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं कंठों में बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? एक तो वो महंगे काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रिक्योर करना, उनको संभालना, उनका सजोना, उनको सॉर्टिंग करना बहुत एक जटिल कार्य है, और होते भी नहीं है इतने। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े साइज के जब वो इतने ज्यादा सुपर कटीले हैं, तो हमारा मकसद ये होता, हमारा मानना ये है कि एक ही को 33 दाने चले जाए, मुश्किल से ही साल में कुछ दाने जमा होते हैं, तो इससे बढ़िया 33 लोगों का भला हो जाए, क्योंकि वो विशेष तो दाने हैं ही इतने बड़े साइज के, वो भी सुपर कटीले पुराने दाने हैं। तो
सारी के सारा अगर कोई पैसे देने वाला भी है कि 33 दाने या 54 दाने हमारे को दे दो और हमारे पास तो पैसा है, सामर्थ है, कोशिश हमारी होती है कि ना दिया जाए और वो सब लोगों में बांट दिया जाए प्रसाद के रूप में, आप समझ लीजिए, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, ताकि एक एक दाना जो कटीला देखना चाह रहा है, रुद्राक्ष का जो कलेक्टर है, वो किसी एक ही के घर में जमा ना हो, वो सभी को ही बट जाए। तो ये मुलायम और कटीलों का जो है वो भी मैंने आपको क्लैरिटी कर दी। किसी एक वीडियो में मैंने आपको बड़े साइज के कटीले जो हैं, बड़े साइज के 26, 27, 28 साइज के दाने दिखाए थे। अगर वीडियो कहीं खो गई होगी तो निकट भविष्य में इसके बाद एक बड़े साइज के कटीले दानों के ऊपर भी वीडियो आएगी। तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, करीब से देखते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, ये है कंठी 19-20 mm। याद कर लीजिए 19-20 mm है। और ये जो इसके साथ कंठे हैं ये जो है 27, 26, 27, 28 mm है। तो आपने फर्क देख लिया, काफी ज्यादा फर्क होता है। ये वाला जो कंठा था, करीब से देखिए, ये मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार की इसमें डिजाइनिंग हो जाती है। बीच बीच में इंद्राक्ष हैं, ब्रह्म गांठें बनी हुई हैं। तो ये भगवान शिव को अर्पण करने के लिए एक जो साधक है वो बनवा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसके मोटे दाने होते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर ये कंठा बन के आया है। अच्छा कंठा है, मोटा कंठा है। इसी प्रकार से ये देखिए ये पहनने वाला कंठा, गाय के घी से इसको कंडीशन कर दिया गया है, फिर पोंछ दिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर इसमें। और पीछे जो है इंद्राक्ष, ये मुलायम चिकना दाना अच्छी क्वालिटी के ब्रह्म कांठों के साथ, ताकि ये पीछे पहनने में, गर्दन में अगर किसी को इशू है तो ना रहे। ये विशेष डिमांड थी इस प्रकार की। अब होता क्या है कि ये इस प्रकार से कई सैकड़ों जो है दाने छांटे जाते हैं अलग अलग साइज में। और इस प्रकार से ये जो है मोटे होते हैं जो कंठे हैं। ये देखिए आंवला टाइप में, इस प्रकार से। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उस प्रकार के इतने बड़े साइज में कटीले नहीं होते। कटीले जो हैं थोड़े विशेष हो जाते हैं, होते हैं, लेकिन इतने साइज में बहुत ज्यादा रेयर हो जाते हैं। इसलिए कंठे अधिकतर आप देखेंगे बड़े बड़े संत महात्माओं, महामंडलेश्वर इत्यादि वगैरह के भी, तो आप इसी प्रकार के पाएंगे। ये देखिए। तो अब ये क्या है कि इनका जो है सॉर्टिंग करके, इनमें से कुछ जो अभी खराब कुछ दाने हैं वो हटाकर इनका पिरोया जाएगा। बीच में ब्रह्म गांठे बांधी जाएंगी। ब्रह्म गांठे कहाँ बंधेंगी कि मान लीजिए ये जो है मुख है, तो ब्रह्म मुख से विष्णु पेट और शिव, और फिर ये दूसरा लग गया, ठीक है ना, इस प्रकार से लग गया। तो यहाँ पे ब्रह्म गांठ, और इस प्रकार से 27+1 या 32+1 या उससे ऊपर के जिस भी प्रकार के चाहिए हैं ये कंठे बनते चले जाते हैं। दिखते तो ऊपर से है नहीं, क्योंकि साइडों से दिखते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो है ना हाइट अच्छी होनी चाहिए, ताकि कंठों का रूप अच्छा आए और वो भारी भी हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया कि बड़े साइज के जो कंठे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा 1 mm का हर एक में वेरिएशन होता है, क्योंकि ये कोई मशीन के बनाए हुए तो है नहीं, तो उसी में ही है फिर डिजाइनिंग होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कंठी और कंठे के बीच में आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। आपको समझ आ गया कि 54 दानों की कंठी कितनी लंबी किस प्रकार से होती है, 27 दानों की, 33 दानों के कंठे कैसे होंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये कंठा है, ये कंठी है। कंठी छोटी होती है, कंठा बड़ा होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुए। और कंठे के अलग अलग आप प्रयोग कर सकते हैं। कंठे यूजली जो है पहनने के लिए है, पूरे टाइम भी पहन सकते हैं, साधना और मेडिटेशन या स्पेशल मीटिंग के टाइम पर आप पहनते हैं। चलते चलते 5 मुखी पर विशेष कृपा जो है वो किसकी होती है? भगवान शिव की तो है ही। भगवान शिव के जो पंचमुख हैं, पंच महाभूत हैं, सज्जोत, वामदेव, अघोर, मैं कई बार आपको बता दिया है, उनका ये रूप माना जाता है, पंच महाभूतों का रूप माना जाता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर ग्रह की बात करें तो ये माना जाता है कि 5 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, मतलब प्लैनेट जुपिटर है। तो जुपिटर से रिलेटेड जिसकी भी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, अच्छा है बुरा है, क्योंकि रुद्राक्ष को दोनों ही कंडीशन में पहन सकते हैं। आपके लाइफ पैटर्न जो है गुरु से चलता हुआ है, मतलब कि बृहस्पति के अंडर में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, उसके लिए आप विशेष रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी कवच, पंचमुखी जो है कंठे
पहन सकते हैं। बृहस्पति के अंडर में क्या क्या जॉब, बिजनेस, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि आते हैं। पिछले साल की जो हमारी नवग्रह की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देवगुरु बृहस्पति की वीडियो को देखिए, वही चीज हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो कोई भी इन कंठों को अपने लिए या भगवान शिव को अर्पण करने के लिए बनवाना चाहता है वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।